अच्छा, राजस्थान के बारे में कितना जानते हैं हम? लगता तो है कि काफी कुछ, लेकिन क्या पता है कि वहां का हर पेड़, हर जानवर और अरे एक बास्केटबॉल भी उस राज्य की आत्मा की एक कहानी कहता है। जी हाँ, आज हम राजस्थान के ऑफिशियल सिंबल्स में छिपी इन्हीं कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा देखिए तो स्क्रीन पर क्या क्या है। एक पेड़, एक खूबसूरत सा फूल, एक हिरन जैसा जानवर, एक बड़ा सा पक्षी, एक ऊंट, साथ में है एक डांस, एक गाना और एक बास्केटबॉल। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक बास्केटबॉल। अब सवाल यह है कि ये सब एक साथ क्या कर रहे हैं और बास्केटबॉल का यहाँ क्या काम? जुड़े रहिए, इसका राज वाकई में हैरान कर देगा। तो फिर क्या कनेक्शन है इन सब में? क्या चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? क्या कोई ज्योग्राफिकल लिंक है, कोई हिस्ट्री या कुछ और ही बात है? एक पल के लिए सोचिए जरा। और जवाब ये है कि ये सभी राजस्थान के ऑफिशियल सिंबल्स हैं। हर एक चीज उस बड़ी सी तस्वीर का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मिलकर इस राज्य की वाइब्रेंट पहचान बनाती है। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? हमारी ये यात्रा 4 हिस्सों में बंटी होगी। हम जमीन से जुड़ी वनस्पति से शुरू करेंगे, फिर यहाँ के वन्य जीवों से मिलेंगे, इसकी शानदार संस्कृति में गोता लगाएंगे और आखिर में एक बहुत ही मॉडर्न सोच से रूबरू होंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। चलते हैं राजस्थान की जमीन की जड़ों तक, यहाँ की वनस्पति की ओर। और शुरुआत करने के लिए खेजड़ी से बेहतर भला और क्या हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसे रेगिस्तान का गौरव और थार का कल्पवृक्ष कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तपते रेगिस्तान में जहां कुछ भी पनपना मुश्किल है, ये पेड़ ही असल में जीवन है। इसीलिए 1983 में इसे राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। अब इस नंबर को देखिए, 363। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसे बलिदान का प्रतीक है जिसने इतिहास रच दिया। ये स्लाइड खेजड़ी की उस महान विरासत को दिखाती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1730 में अमृता देवी और बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इसी अविश्वसनीय बहादुरी के सम्मान में सदियों बाद 1983 में खेजड़ी को ऑफिशियल स्टेट ट्री बनाया गया और उनकी वो विरासत आज भी जिंदा है। अजमेर में कुछ खेजड़ी के पेड़ तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अच्छा, अब मजबूती से खूबसूरती की ओर आते हैं। ये है राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसकी लकड़ी इतनी कीमती होती है कि इसे मारवाड़ टीक का नाम भी दिया गया है। चलिए अब अगले भाग में चलते हैं और इस भूमि के असली निवासियों यानी राजस्थान के वन्यजीव प्रतीकों से मिलते हैं। राजस्थान में जानवरों का महत्व इतना है कि एक स्टेट एनिमल से काम ही नहीं चला। जी हां, यहां 2 हैं। वाइल्ड एनिमल कैटेगरी में 1981 से है चिंकारा और फिर डोमेस्टिक या पालतू जानवरों की कैटेगरी में 2014 में ऊंट को भी ये दर्जा दिया गया है। ना ये अनोखा तरीका, जंगली और घरेलू दोनों तरह की प्रकृति को सम्मान देने का। तो मिलिए चिंकारा से, जिसे इंडियन गजल भी कहते हैं। ये एक शर्मीला और बेहद खूबसूरत जीव है। लोग इसे प्यार से छोटा हिरन भी बुलाते हैं और अगर कभी इसे देखना हो तो जोधपुर के आसपास का इलाका इसके लिए बेस्ट है। और हां, राजस्थान का सबसे आइकॉनिक सिंबल रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट। यहां गोमट, जैसलमेरी और बीकानेरी जैसी कई नस्लें मिलती हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स घोषित किया है, जो इन शानदार जानवरों के ग्लोबल इंपॉर्टेंस का जश्न है। चलिए अब जरा नजरें आसमान की ओर उठाते हैं। मिलते हैं स्टेट बर्ड राजसी गोडावण से, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। सच में प्रकृति का एक अजूबा। स्थानीय लोग इसे सारंग या हुकना भी कहते हैं। लेकिन यहां एक चिंता की बात है। IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा है। राजस्थान का ये गौरव विलुप्त होने की कगार पर है, जो हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि ये प्रतीक सिर्फ तारीफ के लिए नहीं है, बल्कि इनकी हिफाजत भी करनी है। जमीन के जीवों से लेकर यहाँ के लोगों की आत्मा तक। चलिए हमारे तीसरे भाग में चलते हैं, राजस्थान की संस्कृति। जरा सुनिए, ये राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक दिल से निकली पुकार है जो अपनों को घर वापस आने का न्योता देती है। इसे सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, लेकिन बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई की दमदार आवाज ने इस धुन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया।
और जब बात डांस की हो तो घूमर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ये खास तौर पर महिलाओं का एक घूमता हुआ उत्सव है। लेकिन राजस्थान का डांस कल्चर सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्लासिकल डांस कथक, जो कहानी सुनाने का एक खूबसूरत तरीका है, उसकी जड़ें भी इस क्षेत्र में बहुत गहरी हैं। चलिए अब एक और सवाल। जब किलों और महलों वाले राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो कौन सा खेल दिमाग में आता है? पोलो या शायद तीरंदाजी? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जी हाँ, ये बास्केटबॉल है। बड़ा सरप्राइजिंग है ना? लेकिन राजस्थान इस मामले में काफी आगे था। सोचिए, 1948 में ही बास्केटबॉल को अपना स्टेट स्पोर्ट्स बना दिया गया था। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो दिखाता है कि परंपराओं से भरे इस राज्य की पहचान में एक मॉडर्न और अनएक्सपेक्टेड एंगल भी है। और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से में ले आता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिंबल बनाने की ये परंपरा सिर्फ अतीत में ही नहीं जी रही, बल्कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए बदल भी रही है। 2015 में राजस्थान ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार पहल की। आइडिया सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। हर जिले को अपना एक एनिमल मैस्कॉट देना, ताकि लोगों में एक लोकल प्राइड और जिम्मेदारी की भावना पैदा हो। तो अजमेर बना खड़मोर का रखवाला, अलवर सांभर का, बाड़मेर मरुलोमड़ी का और भरतपुर सारस का। तो देखा आपने, प्राचीन खेजड़ी के पेड़ से लेकर आज के जमाने के डिस्ट्रिक्ट मैस्कॉट्स तक, ये सिर्फ एक लिस्ट के नाम नहीं है। ये सब मिलकर एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं, जिसका हर धागा राजस्थान की आत्मा, उसके लचीलेपन और उसकी कभी ना हार मानने वाली भावना को दिखाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये प्रतीक, ये सिंबल्स सिर्फ पहचान के लिए हैं, या फिर ये हमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं? एक कॉल टू एक्शन, एक रिमाइंडर कि इन अनमोल विरासतों को आने वाले कल के लिए बचाकर रखना है? खैर, इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।